मैं बता दूं कि तलाक जिसे कहते हैं, ये सबसे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा परेशानी है। जिसे आप तलाक समझते हैं, ये तलाक आप अच्छा समझते हैं। तलाक किसी के घर में नहीं होना चाहिए। ऐसी सरकार तलाकों पर बैन लगा दे तो बढ़िया है। कभी तलाक नाम का चीज़ ना हो, चाहे पति पत्नी आपस में मेल हो या ना हो। तलाक अच्छा जीवन नहीं है। इसमें सबसे बड़ा दुख बच्चों का होता है। तलाक के लिए आंख से आंसू गिर जाता है जिसके घर में तलाक होता है। नमस्कार दोस्त, मैं हूं गुंजन कुमार। मैं बात करता हूं तलाक क्यों होता है, तलाक होने के कारण क्या है। होने का कारण एक ही मकसद है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे तो जीवन में खटास आएगा। जीवन को खुशी बनाने के लिए एक दूसरे को समझना पड़ता है और तब जाके जीवन में मिठास ही मिठास है। अगर खटास रखना है तो अपने जीवन को बड़ा करीबी से देखना पड़ेगा। कभी पत्नी अपने पति को इज्जत करना समझ जाए और पति भी अपने पत्नी को इज्जत करना समझ जाए तो उसके घर में कभी कलेश हो नहीं सकती। हो या पत्नी, ये दोनों का मन में एक सोच चलता रहता है कि हम एक दूसरे से बड़े हैं। नमस्कार दोस्त, मैं हूं गुंजन कुमार। मैं चाहता हूं कि हर किसी के घर में सुख ही सुख हो, कभी दुख आए ना। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख से हम दूर कैसे रहें। दुख से दूर होने के कारण एक ही है, अपने पत्नी को कभी गुलाम मत समझो। को भी यही चाहिए कि अपने पति को कभी गुलाम मत होना हो। आप परेशान बच्चे हो जाते हैं जब मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं। जीवन मिला है, जीवन को सुकून से जीना सीख जाओ। जीवन को सुकून से जीना सीख जाओगे तो आपको कभी जीवन में दुख नहीं आ सकता। परेशानी से आप लड़ नहीं सकते। दूसरा नाम मोहब्बत है। अगर मियाँ बीवी अगर मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से लड़ते हैं तो उनके घर में कभी परेशानी नहीं आ सकती। जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई दूसरा फैसला नहीं करेगा, खुद अपने जीवन को फैसला करना पड़ता है कि मुझे कैसे बेहतर रहना है। एक दूसरे से इज्जत से ज़्यादा अपने बच्चों को ख्याल रखना सीखो। मम्मी पापा लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे होते हैं। मम्मी पापा को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे को कैसे ध्यान दिया जाए। बच्चे को अगर तरक्की चाहते हैं तो मम्मी पापा आपस में प्रेम करें। पापा का जीवन तो धीरे धीरे निकल चुका है, लेकिन शुरू हो रहा है अपने बच्चों के जीवन के बारे में कुछ अच्छी बात, अच्छी सोच रखो। तलाक होने के कारण क्या है? मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के लिए। तलाक नहीं तो किसी के घर में नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे लिए संतुष्ट है नहीं। सब लोग चाहते हैं कि मैं अपने बीवी का गुलाम बना दूं, बीवी चाहती है कि मैं अपने पति का गुलाम बना दूं। सोच पे डिपेंड है। सोच जैसी रखिएगा वैसे आपके मन में वो बातें चलती रहेगी। जो सोचोगे वही आपके साथ होगा। आप चाहते हैं कि आपके घर में खुश हो सारे परिवार तो सारे परिवार खुश रहेंगे। बात ध्यान में रखो कि हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो अच्छी सोच रखो अपने दिमाग में। यहाँ पे अच्छी सोच रखो, कभी किसी के बारे में गलत सोच मत रखो। आपके घर में कभी ऐसी दुख नहीं आएगा। अच्छी सोच के कारण हर किसी का घर सुकून में रहता है, खुश में रहता है। गंदी सोच इंसान को कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जीना सिखा देता है। पहले आप पति पत्नी थे, कुछ साल बाद आप तो माँ बाप बन गए किसी का, तो हस्बैंड जो है वो अपनी आदत छोड़ दे, जैसे नशा वगैरह करते हैं। पर पत्नी भी अपनी आदत छोड़ दे जो पति को हर बात में टॉर्चर करती हैं। अगर पति पत्नी अगर एक साथ मिल कर रहे, कभी आप एक साथ मिलने के बाद में अगर प्रेम बढ़ता रहे तो उनके घर में कभी तलाक नहीं हो सकता। तलाक होने का कारण यही है कि एक दूसरे को हम टॉर्चर करते हैं, वो टॉर्चर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कारण नहीं है तलाक होने की। होना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बीच में बच्चे फंसते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी परेशानी दिक्कत हो जाती है। वो बीच धार में हो जाते हैं बच्चे, एक तरफ माँ और दूसरी तरफ पिता, और बीच में पड़ जाते हैं उनके बच्चे।
वो सिर्फ न डूब सकते हैं, न वो नदी से बाहर निकल सकते हैं। जीवन के सबसे बड़ी एक समुद्र में वो ऐसे खड़ा हो जाते हैं कि दोनों किनारे पे एक तरफ माँ एक तरफ पिता और बच्चे तड़फड़ा के रह जाते हैं। सबसे बड़ा दुख है। तलाक किसी के घर में होता है तो सबसे बड़ा दुख बच्चों का होता है।